नमस्कार साथियों, जी के स्कूल मटानावाला में आपका स्वागत है। आज के इस चैप्टर में जानेंगे 1784 ईस्वी का जो पिट्स अधिनियम था ये आखिर क्यों बना, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट इंडिया के संदर्भ में पारित किए थे, पर जब ब्रिटिश सरकार जो इंग्लैंड में बैठी थी उसको लगा कि ये जो कंपनी जो व्यापार तो कर रही है, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये व्यापार तो कर रही है, कल को यदि भारत की राजनीति में जो इसका इंटरफेस है, कल को सारे इंडिया को जीत करके ये हमारे लिए चुनौती ना बन जाए, इसीलिए उन्होंने ये वाला महत्वपूर्ण एक्ट पारित किया। और इस एक्ट को कैसे पारित किया, कौन थे उस समय प्रधानमंत्री, उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें इस पिट्स का अन्य नाम, पिट्स इंडिया का अन्य नाम एक्ट का। तो देखिए कौन सा एक्ट कहलाता है ये, पिट्ट का भारत अधिनियम, इसको इसी नाम से भी जाना जाता है, पिट्ट का भारत अधिनियम। ये पिट्ट कौन थे, देखिए तत्कालीन युवा पीएम विलियम पिट्ट, कौन थे, विलियम पिट्ट। ये उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा संसद में ये कानून पारित किया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया है। देखिए इससे क्या राजनीति में इंटरफेस हुआ, भारत की जो राजनीति कैसे बदली उस समय की। इस कानून के द्वारा दो कार्य किए गए। पहला था इसमें द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ, क्या हुई, द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। यानी देखिए आप, ये कौन सा था, एक था व्यापारिक मामले, कौन सा था, व्यापारिक मामले, और दूसरा था इसी के अंतर्गत राजनीतिक, दूसरा कौन सा था, राजनीतिक व प्रशासनिक मामले। इन दोनों को बांट दिया गया। यानी 1700 जो पहला वाला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अंदर क्या किया गया था, कंपनी को मान्यता दे दी गई थी व्यापारिक और राजनीतिक मामलों की, पर इसमें चेंजमेंट कर दिया गया। व्यापारिक मामले कौन संभालेगा, व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये जो मामले थे ये सौंप दिए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इसके द्वारा कर दिया गया ब्रिटिश संसद द्वारा। देखिए किसने, ब्रिटिश संसद ने ये एक कमेटी गठित की। इसके अंदर क्या था आप देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके कितने सदस्य थे, इसके 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 6 सदस्य। इन्हीं सदस्यों की यदि हम बात करें तो इनमें एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दूसरा था वित्त मंत्री, और जो 4 थे इनके अलावा 4 अन्य सदस्य कौन थे, ये अन्य सदस्य थे प्रीवी काउंसिल के सदस्य। कौन, प्रीवी काउंसिल के सदस्य, ये प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। यानी इन 6 लोगों से मिलकर के ब्रिटिश संसद ने कंपनी को नियंत्रण में लेने के लिए जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की, उसी में से राजनीतिक और सैनिक मामलों के लिए जो एक कंट्रोल ऑफ बोर्ड बनाया, इसके 6 सदस्य थे। तो इसमें से आपसे पूछा जाता कई बार कि कौन कौन इसके सदस्य थे, कौन इसमें शामिल थे। तो ये 6 सदस्य इस प्रकार से थे। देखिए इस कानून के बनने के बाद क्या क्या चेंजमेंट हुए, इस कानून के बनने के बाद क्या क्या चेंजमेंट हुए उन पर हम दृष्टि डालें। तो सबसे पहले देखिए गवर्नर जनरल की परिषद, देखिए उनकी जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 की बजाय, कितने, 4 की बजाय 3 सदस्य कर दिए गए। सिंपल भाषा में लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे पहले वाले एक्ट के, अब इसमें 3 सदस्य कर दिए गए। देखिए ये जो 3 सदस्यों का क्या कंसेप्ट रहा कि एक तो गवर्नर जनरल, एक कौन, गवर्नर जनरल, इनका जो वोट है
यानी मत है वो अहम माना गया। और जो बाकी अन्य दो अन्य सदस्य यानी आप ये समझिए कोई भी यदि फैसला करना था तो ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी इसमें 3 सदस्य कर दिए गए। 3 सदस्य कर दिए गए तो इनमें एक तो जो वोट है वो गवर्नर जनरल का, और यदि इन दोनों में से वो किसी एक को भी मना सकता था तो ये गवर्नर जनरल किसी भी फैसले को लागू कर सकता था। ऐसी शक्ति इस कानून के द्वारा दे दी गई। दूसरा क्या हुआ, कंपनी द्वारा जीते गए प्रदेश जो थे, जो कंपनी ने प्रदेश जीते उनको अब क्या कहा जाने लगा, ब्रिटिश राज्य। अब इनको ब्रिटिश राज्य कहा जाने लगा। यानी सबसे पहले जो आप कई बार सुनते हैं ब्रिटिश भारत, तो वो शब्द जो है इसी एक्ट से निकल करके आया। यानी कंपनी ने जो प्रदेश जीते इंडिया के अंतर्गत वो उनको अब ब्रिटिश राज्य कहा जाने लगा। तीसरा क्या हुआ इसमें कानून में, इसमें बम्बई, देखिए बम्बई व मद्रास, देखिए यहाँ के जो 2 गवर्नर थे, यानी ये अधीन तो किसके थे, इसी गवर्नर जनरल जो मेन था वारेन हेस्टिंग, उस समय उन्हीं के अंतर्गत थे, यानी बंगाल की सरकार के अधीन थे। इनको बंगाल की सरकार के अनुसार ही काम करना पड़ता था। परंतु ये जो यहाँ के जो गवर्नर थे इनकी सहायता के लिए, देखिए आप गौर कीजिए, इनकी सहायता के लिए क्या किया गया, इनकी सहायता के लिए 3 सदस्यीय आगे मैं मिटा देता हूँ, 3 सदस्यीय इनकी सहायता के लिए बम्बई और मद्रास के गवर्नर जो थे इनकी सहायता के लिए 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से कि इन एक्ट में आखिर क्या क्या प्रावधान किए गए। देखिए भारत के संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो ये जो एक्ट पारित हुए यही उसकी पीढ़ियां बनते हैं, आगे चल करके इन्हीं से ही कुछ कॉन्सेप्ट निकाले गए जो भारत का आज पवित्र जो संविधान है उसकी रचना हुई। देखिए ये 3 कार्य किए गए। अब जो एक अगला कार्य था वो क्या किया गया, आपको ये सब याद रखने होंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। गवर्नर जनरल युद्ध व संधि, देखिए युद्ध और संधि जो है गवर्नर जनरल वो किसकी आज्ञा से करेगा, यानी इसके लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी। किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, इंग्लैंड की सरकार की। यानी ये जो कमेटी गठित की गई इसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। ये कमेटी जो किसने गठित की थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इंग्लैंड की सरकार ने, जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट ने। यानी अब आप जो हैं कोई भी युद्ध या संधि भारत की शक्तियों के साथ करेंगे तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनसे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा एक और काम किया गया इस एक्ट के द्वारा। इसके अलावा जो भारत में, आप नोट कीजिए, भारत में अंग्रेज अधिकारियों के लिए मुकदमे की सुनवाई अब कहाँ होगी। देखिए मुकदमे की जो सुनवाई है, ये जो मुकदमे की सुनवाई अब कहाँ होगी, वो इंग्लैंड की कोर्ट में होगी। इंग्लैंड की कोर्ट में, यार मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इंग्लैंड की कोर्ट में अब जो भारत में जो कंपनी के अधिकारी थे, अंग्रेज थे, उनकी सुनवाई जो अब होगी वो इंग्लैंड की कोर्ट में ही होगी। इनके लिए एक अलग से न्यायालय की व्यवस्था इसमें की गई। इसके बाद जो था, देखिए ब्रिटिश लोगों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी यहाँ पर जो इंडिया में जो भी ब्रिटिश लोग थे उनके पास कितनी संपत्ति है, कब से यहाँ आए हैं, तो वो सारा जो लिखित में ब्यौरा था वो इंग्लैंड की सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद ये देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, आप ये नोट लगाकर अलग से हेडिंग या अलग से लगा लीजिए, सॉरी, ब्रिटिश सरकार ने, देखिए ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, किसका गठन किया गया था, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा।
ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? वो करता था ब्रिटिश क्राउन। कौन करता था? ब्रिटिश क्राउन करता था। और इनके सदस्य, ये जो सदस्य थे, मैं ऊपर लिखता हूँ, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, इनका जो वेतन का भार कहाँ से होता था? यहाँ लिख लीजिए आप, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन कहाँ से दिया जाता था? भारत के राजस्व से इनका वेतन दिया जाता था। और जो है इसमें और कड़ाई के साथ उपहार लेना बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार का हमारा ये एक्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अगले एक्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।